आईने का राज जो मौत का साया बन गया। रोहन एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हमेशा सच की तलाश में रहता था, लेकिन आईने के सामने उसकी हिम्मत कमजोर पड़ गई। उसके अंदर एक गहराई थी, एक ऐसा डर जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। प्रिया पैरानॉर्मल घटनाओं में दिलचस्पी रखती थी, पर कंगना के सामने उसकी क्यूरियोसिटी भी डर में बदल गई। उनके अंदर एक ऐसा संसार था जहां हर चीज एक नई कहानी के साथ जुड़ जाती थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक आईने के पीछे इतना गहरा डर छुपा हो सकता है। उनकी आंखों में डर था और उनके दिल में एक अनजाना खतरा। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी चीज के बारे में जिसे अगर तुमने देख लिया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। मैं बात कर रहा हूँ कंगना की, एक पुरानी खामोश आईने की। ये आईना एक जमाने में एक बड़े घर में रहता था जहाँ रहस्यमय घटनाएं होती थी। घर में रहने वाले लोग अक्सर कंगना की तरफ देखते थे और हर बार कुछ ना कुछ अजीब होता था। कभी उन्हें अपने ही चेहरे में कोई और दिखाई देता था, तो कभी आईने में उनकी मौत का मंजर। ये कहानी है कंगना के राज की, और वो राज शायद तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो सकता है अगर तुमने कंगना को देख लिया। अगर तुमको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। यह बात है एक छोटे से शहर वीरगढ़ की। वीरगढ़ में एक पुराना वीरन बंगला था जिसे सब आईने वाला घर के नाम से जानते थे। इस घर के अंदर थी कंगना, एक बड़ा सा पुराना आईना। आईने को लेकर कई कहानियां मशहूर थी। कुछ लोग कहते थे कि वो आईना भविष्य दिखाता है, कुछ कि वो जिन का दरवाजा है, और कुछ का मानना था कि वो सिर्फ मौत का साया है। एक दिन वीरगढ़ में रहने वाले दो दोस्त रोहन और प्रिया आईने वाले घर में घुस गए। रोहन एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था और प्रिया एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी में दिलचस्पी रखती थी। उनका मकसद था कंगना के राज को खोजना और उसके पीछे की सच्चाई जानना। घर अंदर से बहुत ही अंधेरा और वीरन था, जहां हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। उन्होंने कंगना को ढूंढा जो एक बड़े से कमरे में एक पुरानी लकड़ी के फ्रेम में लगा हुआ था। जैसे ही रोहन ने कंगना की तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे आईने में खुद की आंखों में एक अजीब चमक दिखाई दी। प्रिया ने भी जब आईने में देखा तो उसे अपनी ही परछाई में कुछ बदलाव नजर आए। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो उनकी अपनी नहीं थी। रोहन और प्रिया के दिल में डर पैदा हो गया। उन्होंने जल्दी से आईने से नजर हटाई और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। वो दोनों अंदर ही फंस गए थे। कमरे में अंधेरा और भी गहरा हो गया और आईने में कुछ अजीब होने लगा। आईने की सरफेस पर धीरे धीरे खून के धब्बे उभरने लगे, जैसे कोई अंदर से खून उगल रहा हो। रोहन ने प्रिया का हाथ पकड़ा और वो दोनों चिल्लाने लगे। आईने में दिखाई देने वाली परछाइयां और भी स्पष्ट होने लगी। उनके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी और उनकी आंखें खून से रंगीन थी। प्रिया ने रोहन को चुप रहने का इशारा किया। उसने आईने को गौर से देखा और एक अजीब बात नोटिस की। आईने में दिखाई देने वाले चेहरे बिल्कुल उनके जैसे ही थे, लेकिन वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। उनके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ बोलना चाहते हों। रोहन ने भी गौर किया और उसे समझ आया कि वो कुछ कह रहे हैं। उनकी आंखें डर से भरी हुई थी। प्रिया ने आईने के पास जाने की हिम्मत की और उसने अपनी उंगली से आईने को छुआ। जैसे ही उसने आईने को छुआ, वो आईने के अंदर खींचती चली गई। रोहन चिल्लाया और प्रिया को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया आईने में समा चुकी थी और आईने में अब सिर्फ प्रिया की परछाई थी, वही डरावनी मुस्कान और खून से भरी आंखों के साथ। रोहन डर के मारे कमरे की एक कोने में छिप गया। उसने देखा कि आईने में प्रिया की परछाई आगे बढ़ रही है, जैसे वो कमरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। अभी भी अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रोहन अपनी आंखें बंद किए कमरे में पड़ी हुई पुरानी तस्वीर पर नजर गई। तस्वीर में उसके दादा दादी की तस्वीर थी, जिसमें वो आईने वाले घर के सामने खड़े थे। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और आईने की तरफ देखा। आईने में अब सिर्फ एक चेहरा था, प्रिया का, वही डरावनी मुस्कान और खून से भरी आंखों के साथ। लेकिन उसके पीछे उसकी परछाई के अंदर एक और चेहरा दिखाई दे रहा था, एक पुराना झुर्रियों वाला चेहरा। रोहन को याद आया
कि उसके दादा दादी ने कभी इस घर के बारे में कुछ अजीब बातें की थी। उन्होंने कहा था कि ये आईना सिर्फ मौत का साया नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की आत्माओं को भी कैद करता है जो इसकी तरफ देखते हैं। प्रिया की आत्मा अब कंगना में कैद हो चुकी थी और वो भी अब हमेशा के लिए आईने में रहने वाली थी। रोहन को समझ आ गया कि कंगना सिर्फ एक आईना नहीं बल्कि एक दरवाजा है जहां वो आत्माएं कैद हो जाती हैं जिन्हें उसकी नजर लगती है। रोहन ने हिम्मत जुटाकर आईने से नजरें मिलाई। उसने आईने में प्रिया की आत्मा को देखा जो अब उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उसके पीछे, उसके अंदर वही पुराना झुर्रियों वाला चेहरा भी मुस्कुराया। रोहन को समझ आ गया कि आईने में देखने का मतलब है अपनी आत्मा को खो देना, और अब वो भी कंगना की कैद में फंस चुका था। वहीं पर एक छोटी सी आवाज आई, देखा तो मर जाओगे। दोस्तों, कंगना की कहानी अभी भी अधूरी है। शायद वो आईना अभी भी वीरगढ़ के उस वीरन बंगला में मौजूद है, और शायद वो अभी भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा है। अगर तुम कभी वीरगढ़ जाओ तो आईने वाले घर से दूर रहना, और अगर तुमने कंगना को देख लिया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अभी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक ख्याल रखना और आईने से दूर रहना। शुक्रिया, जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। गुड बाय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें। मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है, और शेयर जरूर करें।